नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक सिविल इंजीनियर हैं तो यह जानने की इच्छा जरूर से जरूर रखते होंगे कि इंडिया की जो टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं उसमें सिविल इंजीनियर्स को कितनी सैलरी मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सॉपरजी पोलनजी कंपनी में वर्क कर रहे एक सिविल इंजीनियर की सैलरी स्लिप दिखाएंगे। इस सैलरी स्लिप को देखने के बाद आपको बिलीव हो जाएगा कि यदि सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलती है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि हम सॉपरजी पोलनजी कंपनी की बात करें तो ये इंडिया की टॉप 1 कंपनियों में से एक है, यानी कि एल&टी के बाद सेकंड नंबर इसी का आता है। और इस कंपनी का पूरा नाम सॉपरजी पोलनजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। यह सैलरी स्लिप अमित जी द्वारा शेयर किया गया है, जो कि सॉपरजी पोलनजी कंपनी में सीनियर सिविल इंजीनियर की पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं। तो अमित जी के लिए एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में लोग अपनी सैलरी तक नहीं बताते और इन्होंने अपनी पूरी सैलरी स्लिप हमसे शेयर कर दी। तो अमित जी के लिए सभी सिविल इंजीनियर्स की तरफ से एक लाइक जरूर से जरूर बनता है। तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इनकी बेसिक सैलरी क्या है, हाउस रेंट अलाउंस क्या मिलता है, पर्सनल अलाउंस क्या मिलता है और इसके साथ मेडिकल साइड और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिला के टोटल कितनी सैलरी होती है और कितना डिडक्ट होता है और इन हैंड सैलरी यानी कि इनके बैंक अकाउंट में कितनी सैलरी आ जाती है। सबसे पहले यदि हम बेसिक सैलरी की बात करें तो 18,000 यानी कि 18,000 रुपये है। बेसिक सैलरी के बाद हाउस अलाउंसेस की बात करें तो 3600 यानी कि 3600 रुपये इनको हाउस रेंट के रूप में पैसा दिया जाता है। हाउस अलाउंस के बाद यदि हम पर्सनल अलाउंस की बात करें तो आप देख सकते हैं 21,600 रुपये आपको पर्सनल अलाउंस के रूप में मिल जाता है। पर्सनल अलाउंस के बाद यदि हम मेडिकल अलाउंस की बात करें तो आप देख सकते हैं 1,440 रुपये है। तो मेडिकल अलाउंस यहाँ पर थोड़ा कम है, कम से कम 2,000 रुपये होना चाहिए। मेडिकल अलाउंस के बाद यहाँ पर साइड अलाउंस भी दिया जाता है, तो यहाँ पर साइड अलाउंस के रूप में 540 रुपये मिल जाता है। साइड अलाउंस के बाद यहाँ पर लास्ट अलाउंस जो है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है। तो चलिए देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में कितना पैसा मिल जाता है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में 2,880 रुपये मिल जाता है। तो बेसिक सैलरी और इन सभी अलाउंस को जोड़कर जो पैसा बनता है वो हमारी टोटल अर्निंग होती है। और टोटल सैलरी में कुछ पैसा डिडक्ट किया जाता है यानी कि काटा जाता है, जो कि पीएफ और टैक्स के रूप में होता है। तो चलिए देखते हैं कि टोटल सैलरी कितनी होती है और इसके साथ साथ पीएफ और टैक्स के रूप में कितना पैसा डिडक्ट हो रहा है यानी कि कम हो रहा है। सबसे पहले यदि हम पीएफ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2160 रुपये यानी कि 2160 रुपये पीएफ के रूप में पर मंथ डिडक्ट हो रहा है। और यदि हम टैक्स की बात करें तो 200 रुपये है। तो इन सभी को जोड़ने के बाद यदि हम टोटल अर्निंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 48,060 रुपये होता है। और टोटल अर्निंग में से आप देख सकते हैं कि 2360 रुपये यानी कि पीएफ और टैक्स को मिलाकर 2360 रुपये होता है। तो टोटल सैलरी में 2360 रुपये कम कर दिया जाता है, यानी कि टोटल डिडक्ट होने के बाद पर मंथ 45,700 रुपये सैलरी मिल जाती है। तो चलिए अब हम इनके पोस्ट की बात कर लेते हैं और इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि इनके पास एक्सपीरियंस कितना है, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कितनी साल की मेहनत के बाद इनकी सैलरी 45,700 रुपये तक पहुंच गई है। यदि आप इस सैलरी स्लिप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमने अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाके इस सैलरी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम अमित जी की पोस्ट की बात करें तो सीनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट पर ये वर्क कर रहे हैं। और यदि हम इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो इनको 4 ईयर का एक्सपीरियंस है और इस कंपनी में वर्क करते हुए 3 ईयर हो गया। 3 ईयर तक इस कंपनी में वर्क करने के बाद इनका प्रमोशन हुआ और ये सीनियर इंजीनियर बन गए। और यदि हम प्रमोशन की बात करें तो सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर अगस्त के ही महीने में इनका प्रमोशन हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। इस सैलरी स्लिप को हमने अपने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।